ग्लोबल फ्रीज के चैप्टर अवेलेबल नहीं है। जितने चैप्टर आए थे सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कुछ टाइम पहले ये आ रहा है तो इसे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक नई सीरीज एक्सप्लेन की जो बहुत ही अच्छी है, ज़ॉम्बीज़ वाली, जिसमें हमारा हीरो एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर वो कैसे ज़ॉम्बी से सर्वाइव कर सकता है। और तुम ज़ॉम्बीज़ वाले में क्या उम्मीद करते हो यार, वही इंजॉय करता रहेगा हमेशा की तरह लड़कियों के साथ, और बहुत ही पावरफुल भी होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नेहा किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी वहाँ पर नहीं मिल रहा होता है। वो बहुत ही शौक होती है कि यहाँ पर कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं है, लेकिन पीछे से जीएस आता है, उसके कान में एक फूंक मारता है और वो बहुत ही नेहा घबरा जाती है कि तुम अचानक यहाँ पर मेरे पास क्यों आ गए, और मैंने तुमसे यहाँ पर नहीं कहा था कि हम अपने रिलेशन को यहाँ पर मेरी कजन सिस्टर से छुपा कर रखेंगे, तुम मेरे साथ इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती है। जीएस कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक यहाँ पर कर रहा था, मुझे मालूम था तुम्हें किचन में कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए सामान देने के लिए आया हूँ। वो अपने स्पेस के अंदर से बहुत सारा वहाँ पर सामान निकलता है और वहाँ पर नेहा बहुत ही हैरान होती है कि आखिरकार तुमने सब कुछ यहाँ पर कैसे किया। और वहाँ पर बहुत सारा मांस मच्छी होता है और बहुत ही ज़्यादा मांस मच्छी है, सारा काम वहाँ पर नाम ले लेती है। जीएस कह रहा होता है अब से हमारा खाना यही होगा, तभी वहाँ पर नेहा कहती है लेकिन इतना सारा खाना क्या ये वेस्ट करना यहाँ पर नहीं होगा। जीएस उसके पिछवाड़े पे हाथ लगाते हुए कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, ये बहुत ही कम यहाँ पर खाना है। कुछ टाइम बाद वो वहाँ पर खाना बना लेती है और वो वहाँ पर चमेली और जीएस को बुला लेती है कि मैं खाना बना चुकी हूँ, तुम खाने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। और वो वहाँ पर आ जाता है। जीएस वो कहता है तुमने यहाँ पर क्या खाना बनाया है, जरा आज एक सेलिब्रिटी का खाना, हाथ का खाना खा के देखता हूँ कैसा यहाँ पर महसूस होता है और कैसा लगता है। वो टेबल पे बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पे सोचने लग जाती है वो अपने कजन सिस्टर के, इससे तो मैं बिल्कुल हार नहीं मारने वाली। जैसे वो वहाँ पर चमेली उसके खाने को खाती है, वो कहती है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नमक डाला हुआ है, उम्मीद यहाँ पर नहीं थी। तभी वो सोचने लग जाती है कि अगर अगर वो उस टाइम किचन में नहीं आता और मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं करता तो उस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता मैं यहाँ पर क्या क्या करूँ। लेकिन कजन सिस्टर से मुझे यहाँ पर बच के रहना होगा, पता नहीं हाथ धो के यहाँ पर मेरे पीछे पड़ी हुई है। तभी जीएस वहाँ पर चमेली के साथ देख के मुस्कुरा रहा होता है और वह कहता है तुम्हें ये चीज़ को यहाँ पर खाना चाहिए, इससे तुम्हारी बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हेल्दी रहेगी और तुम्हारे सब कुछ बड़े बड़े भी यहाँ पर हो जाएंगे। चमेली वहाँ पर कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर खिलाओ, मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो और प्यार भी बहुत ही ज़्यादा करते हो, तो मेरे साथ से एक फ्लाइंग किस ले लो। वो अपनी कजन सिस्टर को जलाने की कोशिश कर रही होती कि जीएस सिर्फ यहाँ पर मेरा है, तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। जीएस अभी भी चमेली से कह रहा होता है लो और यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना खा लो, और वो वहाँ पे सोचने लग जाता है कि हाँ मुझे इसके साथ यहाँ पर रहना होगा। कुछ टाइम बाद वहाँ पे चमेली और जीएस वहाँ पर बिस्तर शेयर कर रहे होते, वो दोनों एक साथ ही सोते हैं। तभी चमेली वहाँ पर पूछ रही थी तुम किसे पसंद करते हो, मुझे करते हो या फिर उस कजन सिस्टर को यहाँ पर पसंद करते हो, मुझे बताओ। जीएस कह रहा है तुम ये क्या बावली बावली बातें कर रहे हो, मैं हमेशा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, और वैसे भी वो यहाँ पर एक टीवी एक्टर है और तुम तो मेरी यहाँ पर पर्सनल डॉक्टर हो, तो मैं तुम्हारे सिवा उसे क्यों पसंद करूँगा बस। और वो कहती है हाँ मैं ये बात ऑलरेडी जानती कि तुम सिर्फ मुझे पसंद करोगे, मेरे सिवा तुम और किसी को पसंद नहीं करते, सबसे ज़्यादा प्यार तुम मुझसे ही करती हो। जेस वहाँ पे सोचने लग जाता है प्यार बहुत ही बेकार नाम है, मतलब बहुत ही घटिया एक चीज़ है प्यार। इस प्यार आखिरकार होता क्या, अगर तुम पैसे सब कुछ यहाँ पर खरीद सकते हो, सिर्फ प्यार तो एक यहाँ पर बहाना है तुम्हें कमज़ोर यहाँ पर बनाने का। मैं प्यार व्यार किसी से नहीं करता, मैं सब कुछ यहाँ पर अपने हिसाब से कर रहा हूँ। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने ट्रेनिंग राउंड में ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके मोबाइल में वहाँ पर एक मैसेज आता है जिसे वो वहाँ पर देखने लग जाता है। उसे कॉल करने के लिए कोई कह रहा होता है। जीएस पहले वहाँ पर हैरान होता है और वो कहता है मुझसे यहाँ पर कौन बातचीत करना चाहता है, क्या बाहर की दुनिया में कोई कोई ऐसा बंदा बचा जिसे मैं अभी तक यहाँ पर जानता और उसे यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए वो मुझे यहाँ पर कॉल करने के लिए कह रहा है। लेकिन मुझे कॉल उठाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी इस बंदे को मैं यहाँ पर जानता नहीं हूँ, तो इसे मुझे ब्लॉक भी यहाँ पर कर देना चाहिए। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ ताकि जितने भी यहाँ पर परेशानी आने वाली हो सारी सारी परेशानी पहले यहाँ से गायब हो जाए। वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ब्लॉक करने के बाद भी वो बंदे को वहाँ पर उस बंदे को ब्लॉक करने के बाद भी जीएस को वहाँ पर कॉल आ रहे होते। वो कहता है मैं इसे यहाँ पर ब्लॉक कर चुका हूँ, लेकिन ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही, मैं इसे ब्लॉक करने के बाद भी इसका कॉल मुझे कैसे आ सकता है। व्हाट द हेल, सपोज क्या मजाक यहाँ पर चल रहा है क्या, मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। क्या मेरा फ़ोन मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं बल्कि सामने वाले बंदे के कंट्रोल में यहाँ पर कैसे हो सकता है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता यहाँ पर बचा हुआ है, कॉल को उठाना होगा। कॉल उठाने के बाद बंदा कह रहा होता है अरे तुम कितना भी ब्लॉक करने की कोशिश कर लो लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जीएस सोचने लग जाता है जो सामने वाला बंदा है वो ज़रूर एक
प्रोफेशनल यहाँ पर हैकर है, तभी वो मेरे मोबाइल को हैक कर सकता है। तो मुझे ठीक तरीके से यहाँ पर बातचीत करना होगा। अब मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में कितना और क्या कुछ यहाँ पर जानता है। वो धीरे से हेलो कहता है, सामने वाला बंदा भी हेलो कहता है और वो वहाँ पर अपनी पूरी खानदान की डिटेल वहाँ पर जीएस के बारे में सब कुछ बता देता है कि तुम पहले कहाँ पर रहा करते थे और अभी तुम किस जगह पे आ चुके हो। तुमने एक बहुत ही बड़े विला पे, पूरा विला पे तुमने यहाँ पर अपना काबू बना लिया है। अगर तुम मेरे शर्तों को पूरा नहीं करते तो मैं जितने भी तुम्हारी डिटेल है सारी की सारी मैं पब्लिकली यहाँ पर फैला दूंगा, जिससे जो लोग भी यहाँ पर बचे हुए हैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक करने आ सकते हैं। जीएस कहता है देखो मुझे तुमसे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे बारे में यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हो, मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं। अगर तुम पब्लिक करना चाहो तो बेशक कर सकते हो, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। और वैसे भी मैं भी एक सर्वाइवल, जैसे कि दूसरे लोगों ने सर्वाइव किया वैसे ही मैंने यहाँ पर सर्वाइव किया। तुम मेरी बातों को पब्लिक करके यहाँ पर क्या क्या कर लोगे। और वो बंदा कह रहा होता है तुम मुझे इतना नोबी मत समझो, मैं ये बात भी जानता हूँ कि मेरे पास एक सबूत है। तुमने एक बहुत सारा यहाँ पर ऑर्डर किया था और तुमने एक बहुत ही बड़ी जगह पे यहाँ पर रखा होता, लेकिन वो अचानक कुछ ही घंटों में वो सारा का सारा ऑर्डर यहाँ पर गायब हो गया। उसके बारे में मेरे पास ज़रूर यहाँ पर सबूत है। तुमने इतना सारा यहाँ पर सामान मंगाया था जो 1 से 1.5 साल तक आराम से यहाँ पर चल सकता है। इसके बारे में अगर मैं लोगों को यहाँ पर बता दूंगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो ही सकता है। तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर हल्के में मत लो, बस जो मैं तुमसे कहना चाहूँगा उन शर्तों को यहाँ पर मान लो तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी। बल्कि मैं अपना नाम बताने से भी तुम्हें यहाँ पर नहीं डरता और मैं तुम्हारे पास वाले बाजू वाले कमरे में, तुम ऐसा समझ सकते हो मैं यहाँ पर रहता हूँ। मैं इसे अभी तो इसका नाम आगे बताऊँगा जाके, लेकिन वो कहता है कि हाँ। और गाइस वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, जितने चैप्टर अवेलेबल थे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब अगली बार चैप्टर आएंगे तो 4-5 चैप्टर में एक साथ ही एक्सप्लेन करूँगा ताकि 10-15 मिनट की एक वीडियो बन जाए, ठीक है ना। तो कमेंट मत करना और एक नई सीरीज एक्सप्लेन की जाके चेकआउट कर सकते हो।